सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर इंडिया एड्स एनजीओ द्वारा 10 मार्च 2026 को एक प्रेरणादायक एवं सार्थक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग तथा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सावित्रीबाई फुले के जीवन, उनके योगदान और उनकी विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करना था। वे भारत में महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार की अग्रदूत रही हैं। इस अवसर पर उनके कार्यों और विचारों को दर्शाते हुए एक विशेष जानकारीपूर्ण पुस्तिका भी प्रकाशित कर प्रतिभागियों में वितरित की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, युवाओं और स्थानीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकला, पेंटिंग, नृत्य, भाषण, नाटक और वाद विवाद का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित समानता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मूल्यों को समझने और अपनाने का संदेश भी प्राप्त किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं को सम्मान स्वरूप शॉल, पौधे और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। साथ ही सभी प्रतिभागियों को उनके सक्रिय योगदान के लिए प्रमाण पत्र के साथ साथ मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम संवाद, सीख और प्रेरणा का एक सशक्त मंच बना, जिससे आज के समाज में सामाजिक समावेशन और शिक्षा के महत्व को और अधिक मजबूती से स्थापित किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुआ, जिसने उपस्थित सभी लोगों में राष्ट्रभक्ति, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को और प्रबल किया। इंडिया एड्स एनजीओ भविष्य में भी ऐसे जागरूकता, सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले जी की, भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। साथ ही हम याद कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान के माध्यम से सबको सम्मान, अधिकार दिलाया और इसके लिए काम किया। भारत की बेटियों को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाली भारत की प्रथम महिला अध्यापिका मां सावित्री को मेरा बारंबार नमन। पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता, कली, कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शामों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में इतनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। सरर हो दिखा चले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें तानी है माहे भवानी।
मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। मस्तानों का इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। Female teacher in India. At a time when girls were not allowed to go to school, जनाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं शिवं। इस कदम को उठाया, आज उस कदम को उठाने की उनकी वजह से हम सभी महिलाएं यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रही हैं। ज़्यादातर यहाँ देखा जाए तो इस मंच के अंदर ज़्यादातर महिलाएं ही हैं जो टीचर हैं। अनुशासन देश की शान है, अनुशासन देश की आन है, अनुशासन देश की शान है, अनुशासन देश की आन है। इसी से एकता, इसी से प्यार है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी। To give a presentation on Savitribai Phule. So, Savitribai Phule. Whenever I talk about the that woman, so I'm standing here, I'm speaking in front of you because I have got a right to education. So, whenever I talk about the sacrifice, whenever I talk about the problems of Savitribai Phule, when faced of circumstance, so when Savitribai Phule faced a lot of this stone in their face and we have got this opportunity to right to education because of this Savitribai Phule. So नमस्कार, मैं आज जैसा कि आप सभी को पहले ही बता चुके हैं काफ़ी सारे लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में, तो मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूँगी उनके बारे में। वैसे आप सबको ये पता ही है कि वो भारत की पहली अध्यापिका थी
इन्होंने हमारे सपनों को उड़ान देना सिखाया है। नेक्स्ट लेकिन आज स्टेज पे आके इन बच्चों का कार्यक्रम देख के, इनका जज्बा देख के, इनका एक्सप्रेशन देख के रियली मैं बहुत हैरान हूँ। श्यामला मातरं वन्दे